बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था हैलोजेंस क्या होते हैं। हैलोजेंस आर साल्ट फार्मर। हैलोजन साल्ट बनाने वाले एलिमेंट्स हैं। और हैलोजन कौन कौन से एलिमेंट हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्ट्राटीन। ये हैलोजेंस हैं। आज हम देखेंगे कि ये हैलोजेंस किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन में जो प्रॉपर्टी है वो है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज क्या है हैलोजेंस की? हैलोजेंस जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। जितने भी हैलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब के सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। चैप्टर नंबर 7 में हमने ऑक्सीडेशन को डिफाइन किया था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का लूज होना, किसी एटम के आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। और ये इलेक्ट्रॉन निकलवाने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, जिसकी वजह से एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। तो जितने भी हैलोजेंस हैं वो सब के सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, यानी कि वो दूसरे एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन्स को निकलवाने में हेल्प करते हैं। तो फ्लोरीन जो है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि आयोडीन जो है वो लीस्ट। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो फ्लोरीन है, जबकि आयोडीन जो है ये लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लीस्ट मीन कम। आयोडीन बहुत कम ऑक्सीडाइजिंग करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है, जबकि फ्लोरीन जो है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब हम इक्वेशन के जरिए समझते हैं कि फ्लोरीन किस तरीके से बिहेव करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारे सामने ये इक्वेशन है। फ्लोरीन जब रिएक्ट करता है पोटाशियम क्लोराइड के साथ, तो ये रिएक्शन किस तरीके से होता है। फ्लोरीन जो है वो क्योंकि डायटॉमिक है, इसलिए फ्लोरीन को लिखने के लिए हम उसको F2 राइट करते हैं। तो F2 प्लस KCl। अब जब ये रिएक्शन होता है तो फ्लोरीन जो है वो पोटाशियम के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो ये बन जाता है KF, और क्लोरीन जो है Cl2 की फॉर्म में वो यहाँ से अलग हो जाता है। और इस इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ पर फ्लोरीन के 2 एटम हैं, तो इनको 2 करने के लिए हम KF से पहले भी 2 राइट कर देंगे। क्लोरीन के भी यहाँ पर 2 एटम है, तो इसको बैलेंस करने के लिए KCl से पहले भी हम 2 राइट कर देंगे, तो ये हमारे पास बैलेंस इक्वेशन होगी। अब हम इसमें से ये समझते हैं कि किस एलिमेंट के इसमें से ऑक्सीडेशन हुई है और किसने ऑक्सीडेशन करवाई है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर किसने काम किया है। अभी हमने कहा कि फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब हम ये समझते हैं कि फ्लोरीन ने किस तरीके से ऑक्सीडेशन करवाई। अब ये हमारे सामने KCl को समझने के लिए आपके माइंड में आयनिक बॉन्ड का स्ट्रक्चर होना चाहिए। चैप्टर नंबर 4 में हमने आयनिक बॉन्ड को डिटेल से डिस्कस किया है कि आयनिक बॉन्ड किस तरीके से बनता है। कि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो Na+ बन जाता है, और क्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो Cl- बन जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से पोटाशियम जब Cl से मिलता है तो पोटाशियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो K+ बन जाता है, और वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन करता है तो वो Cl- बन जाता है। ये जो प्लस और माइनस हैं, इनके बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और उसकी वजह से ये दोनों आपस में मिलकर KCl बना के रहते हैं। अब ये है हमारे पास KCl, इसमें K जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब जब इसका रिएक्शन होता है फ्लोरीन के साथ, तो फ्लोरीन जो है
वो क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा और K के साथ रिएक्ट कर देगा। अब ये ऑक्सीडेशन किस तरीके से होगी? जब KCl बना था तो Cl ने पोटाशियम से एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था, इसलिए वो Cl- है। अब क्लोरीन ने जब यहाँ से अलग होना है, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्ग है क्लोरीन से, इसलिए क्लोरीन को यहाँ से अलग होना पड़ेगा, क्लोरीन को यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन निकलने से पहले क्लोरीन जो है वो जो इलेक्ट्रॉन लेकर माइनस बना था क्लोराइड, वो अपना इलेक्ट्रॉन उसको लूज करना पड़ेगा। क्लोरीन जो है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो उसने गेन किया हुआ था ये इस तरीके से लूज करेगा और ये बन जाएगा Cl। तो जब क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और वो ऑक्सीडेशन किसकी वजह से होगी? फ्लोरीन की वजह से। अगर फ्लोरीन KCl के पास ना आता तो क्लोरीन को यहाँ से निकलना ना पड़ता। तो फ्लोरीन के आने की वजह से पोटाशियम ने जो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया था वो उसने वापस ले लिया, तो क्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ा। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लूज किया, उसकी ऑक्सीडेशन हो गई। किसकी वजह से हुई? फ्लोरीन की वजह से हुई। फ्लोरीन पास आया तो फ्लोरीन के पास आने की वजह से फ्लोरीन क्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो पोटाशियम ने अब फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करना है। तो पोटाशियम को फ्लोरीन से रिएक्ट करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को देना पड़ेगा। तो पोटाशियम ने क्लोरीन को जो इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है वो इलेक्ट्रॉन पहले वो वापस लेगा, इसलिए क्लोरीन अपना वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस करेगा, लूज करेगा, उसकी ऑक्सीडेशन होगी। और ये किसकी वजह से हुई है ऑक्सीडेशन? फ्लोरीन की वजह से हुई है। इसलिए हम कहते हैं कि फ्लोरीन जो है उसने बिहेव किया है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन हुई है क्लोरीन की, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर बिहेव किसने किया है? फ्लोरीन ने। तो फ्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइज कर देता है एनी ऑफ हैलाइड इन सॉल्यूशन एंड चेंज इटसेल्फ टू F आयन। फ्लोरीन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन, अब फ्लोरीन जब पोटाशियम से मिलेगा तो वो इस तरीके से रिएक्ट करेगा। पोटाशियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल के K+ बन देगा और फ्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन लेके F- बन देगा। तो फ्लोरीन पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन करेगा, क्लोरीन को निकाल देगा, और जब क्लोरीन यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा, क्लोरीन निकल जाएगा, तो फिर फ्लोरीन ने पोटाशियम के साथ रिएक्ट करना है। और पोटाशियम के साथ रिएक्ट करने के लिए आपको मालूम है कि फ्लोरीन को फ्लोराइड बनना पड़ेगा, F- बनना पड़ेगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड कब बनता है? जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। तो इस तरीके से फ्लोरीन अपने सीरीज के अंदर जो हैलोजेंस है, जितने भी हैलोजेंस हैं, उन सब को ऑक्सीडाइज कर देता है और उसके बाद खुद अपनी भी ऑक्सीडेशन करवा लेता है। तो फ्लोरीन विल ऑक्सीडाइज एनी ऑफ हैलाइड आयन इन सॉल्यूशन एंड चेंज इटसेल्फ टू F- आयन। इसी तरीके से अगर हम देखें इस सीरीज के अंदर, तो क्लोरीन जो है वो फ्लोरीन से कम रिएक्टिव है, लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन से ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि इन दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यानी कि अगर हमारे पास रिएक्शन हो KBr पोटाशियम ब्रोमाइड हो और उसका रिएक्शन करवाएं हम क्लोरीन के साथ, तो वो रिएक्शन इस तरीके से होगा। क्लोरीन पोटाशियम के साथ मिल जाएगा, KCl बन जाएगा, और ये जो ब्रोमीन है ये डिस्प्लेस हो जाएगा। अब इसमें जब KBr बने तो K के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब क्योंकि क्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ब्रोमीन से, इसलिए क्लोरीन ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन करवा देगा। ब्रोमीन ने जो इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है पोटाशियम से, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक माइनस चार्ज है, ब्रोमीन
ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये क्या बन जाएगा Br। तो ये Br की ऑक्सीडेशन हो जाएगी और किसकी वजह से हुई, क्लोरीन की वजह से हुई। तो क्लोरीन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है ब्रोमीन के लिए और आयोडीन के लिए भी। तो ये हमारे सामने इक्वेशन है, इसको बैलेंस करें अगर हम Cl2 तो यहाँ पर भी 2 राइट कर दें, यहाँ पर Br2 तो यहाँ पर भी 2 राइट कर दें, तो हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन है। इसी तरीके से ब्रोमीन जो है ये आयोडीन से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आयोडीन से स्ट्रॉन्ग है। तो ब्रोमीन का जब रिएक्शन होता है पोटाशियम आयोडाइड के साथ तो वो रिएक्शन KBr बन जाएगा और साथ आयोडीन रिप्लेस हो जाएगा, डिस्प्लेस कर जाएगा। अब इसमें क्या होता है, पोटाशियम आयोडाइड जब बनता है तो K के ऊपर प्लस चार्ज होता है और आयोडीन I के ऊपर माइनस चार्ज होता है। अब जब ब्रोमीन ने पोटाशियम के साथ रिएक्ट करना है तो पहले आयोडीन को अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा और वो I बन जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो आयोडीन की ऑक्सीडेशन हो जाएगी और किसकी वजह से हुई, ब्रोमीन की वजह से हुई। तो यहाँ पर ब्रोमीन ने एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम किया है। इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे हम इस तरीके के साथ। तो हैलोजेंस जो है वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज रखते हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 में देखें टॉप से बॉटम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हमें मालूम हुआ कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उससे कम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्लोरीन की है, उससे कम ब्रोमीन की और उससे कम आयोडीन की। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि टॉप से बॉटम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हैलोजेंस की डिक्रीज होती है। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद हाइड्रोजन। जो हैलोजेंस हैं ये हाइड्रोजन के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ कैसे बिहेव करते हैं हैलोजेंस। All halogens combine with hydrogen to give hydrogen halide। जितने भी हैलोजेंस हैं वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके हाइड्रोजन हेलाइड बनाते हैं। हेलाइड मीन फ्लोरीन से फ्लोराइड, क्लोरीन से क्लोराइड, ब्रोमीन से ब्रोमाइड, आयोडीन से आयोडाइड। अब ये हमारे पास हैलोजेंस हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनका जब रिएक्शन होगा हाइड्रोजन के साथ H2, जितने भी हाइड्रोजन है वो डाई एटॉमिक है, हाइड्रोजन भी डाई एटॉमिक है। 7 एलिमेंट ऐसे हैं जो डाई एटॉमिक हैं। 4 हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इनको जब भी इक्वेशन में राइट करना हो तो हम डाई एटॉमिक फॉर्म में राइट करेंगे F2, Cl2, Br2, I2, H2, N2 और O2। तो ये इसलिए हमने यहाँ पर F के साथ 2 लगाया, Cl के साथ 2, Br2, I2 और H2। रिएक्शन के नतीजे में हाइड्रोजन हेलाइड बनाते हैं, यानी कि हाइड्रोजन H और अगर हेलाइड हमारा फ्लोरीन है तो फ्लोराइड HF बन जाएगा। अगर क्लोरीन है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। अगर ब्रोमीन है तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन जाएगा। अगर आयोडीन है तो हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा। और इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर फ्लोरीन 2 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो बैलेंस करने के लिए HF से पहले भी 2 राइट करते हैं। तो जितने भी हैलोजेंस हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन हेलाइड बनाते हैं। लेकिन अगर हम इनकी एफिनिटी देखें, केमिकल एफिनिटी हाइड्रोजन के साथ देखें तो वो टॉप से बॉटम डिक्रीज होती है। या केमिकल एफिनिटी मीन केमिकल अट्रैक्शन, यानी कि फ्लोरीन की हाइड्रोजन के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन है,
क्लोरीन की उससे कम है, ब्रोमीन की उससे कम है और आयोडीन की उससे कम है। यानी कि हम भी कह सकते हैं केमिकल एफिनिटी जो है हाइड्रोजन के साथ वो पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम डिक्रीज होती है। तो क्योंकि फ्लोरीन की केमिकल एफिनिटी ज़्यादा है हाइड्रोजन के साथ, इसलिए फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ डार्कनेस और कोल्ड स्टेट में भी रिएक्ट कर लेता है, जबकि क्लोरीन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने के लिए सनलाइट की मौजूदगी का होना ज़रूरी है। सनलाइट की मौजूदगी होगी तो क्लोरीन रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ। ब्रोमीन और आयोडीन रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ ऑन हीट करने से। यानी कि फ्लोरीन क्योंकि ज़्यादा रिएक्ट एफिनिटी रखता है, केमिकल एफिनिटी रखता है हाइड्रोजन के साथ, इसलिए वो कोल्ड स्टेट में और डार्कनेस में भी रिएक्ट कर जाता है। उसके अंदर अपनी इतनी अट्रैक्शन होती है कि वो कोल्ड स्टेट में भी रिएक्ट कर जाता है, जबकि क्लोरीन सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्ट करता है। यानी कि इसकी केमिकल एफिनिटी थोड़ी सी कम है, इसलिए सनलाइट की का होना जरूरी है ताकि उससे इसको हीट मिले और उसकी मौजूदगी में ये रिएक्ट करे। और ब्रोमीन और आयोडीन जो हैं ये फ्लोरीन और क्लोरीन से भी कम केमिकल एफिनिटी रखते हैं, तो इसलिए इनको हीट करना पड़ता है। कि इनको हीट करके इनको एनर्जी देनी पड़ती है, तो फिर जाके ये रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ। नेक्स्ट है रिएक्शन विद वाटर। तो जो हैलोजेंस हैं वो वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन विद वाटर, फ्लोरीन जो है ये डिकम्पोज करता है वाटर को कोल्ड स्टेट में और डार्क में भी। क्लोरीन डिकम्पोज करता है वाटर को सनलाइट में। ब्रोमीन रिएक्ट करता है वाटर के साथ अंडर स्पेशल कंडीशन, जबकि आयोडीन जो है वो रिएक्शन नहीं करता वाटर के साथ। यानी कि वाटर के साथ जो रिएक्शन है वो भी टॉप से बॉटम डिक्रीज होता है। फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है वाटर के साथ, वो कोल्ड स्टेट और डार्कनेस में भी रिएक्ट कर जाता है। क्लोरीन जो है वो उससे कम रिएक्टिव है वाटर के साथ, वो सनलाइट में रिएक्ट करता है, जबकि ब्रोमीन फ्लोरीन और क्लोरीन से भी कम रिएक्टिव है वाटर के साथ, तो इसको स्पेशल कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, ख़ास टेम्परेचर देना पड़ता है, उस टेम्परेचर पर ये रिएक्ट करता है, जबकि आयोडीन रिएक्शन करता ही नहीं वाटर के साथ। तो ये हैलोजेंस वाटर के साथ रिएक्ट करके वाटर को डिकम्पोज कर देते हैं, वाटर को ब्रेक कर देते हैं। तो फ्लोरीन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उसके नतीजे में बनता है HF और O2, हाइड्रोजन फ्लोराइड, और साथ बनता है ऑक्सीजन। जो वाटर डिकम्पोज होता है तो वहाँ से बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वो जो हाइड्रोजन बनता है डिकम्पोज होने के नतीजे में वो फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके HF जो है वो बना देता है। इसको हम बैलेंस करें, यहाँ पर O2 है, O को 2 करने के लिए यहाँ पर 2 राइट करेंगे, H जो है वो 2 2 4 हो गए, इस हाइड्रोजन को 4 करने के लिए यहाँ पर 4 राइट करेंगे, फ्लोरीन 4 हो गए, इस फ्लोरीन को 4 करने के लिए यहाँ पर 2 राइट करेंगे, 2 2 4। तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई। ये रिएक्शन जो है वो डार्कनेस में होता है, डार्क में होता है और कोल्ड स्टेट के अंदर होता है, जबकि क्लोरीन जो है ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्ट करता है और क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करके HCl और HOCl बना देता है, HCl और HOCl बना देता है। इसी तरीके से जो ब्रोमीन का रिएक्शन है वाटर के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करके HBr और HOPr बना देता है, जबकि आयोडीन जो है वो रिएक्ट नहीं करता। आयोडीन वाटर के साथ नो रिएक्शन, आयोडीन का वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद मीथेन। मीथेन के साथ हैलोजेंस किस तरीके से रिएक्ट करते हैं।
रिएक्शन विद मीथेन। मीथेन क्या है? नेचुरल गैस जो हम घरों में यूज करते हैं, वो गैस क्या कहलाती है? मीथेन। तो फ्लोरीन जो है ये रिएक्ट करती है मीथेन के साथ वायोलेंटली, बड़ी शिद्दत के साथ, इन डार्क, अंधेरे में भी रिएक्ट कर जाती है, जबकि क्लोरीन रिएक्ट नहीं करती मीथेन के साथ डार्कनेस में। प्रेजेंस ऑफ ब्राइट सनलाइट द रिएक्शन इज वायोलेंट। लेकिन अगर सनलाइट हो, सनलाइट की मौजूदगी में क्लोरीन भी वायोलेंटली रिएक्ट करती है। तो मीथेन के साथ भी हाइड्रोजन्स का की रिएक्टिविटी देखें तो टॉप से बॉटम डिक्रीज होती है। फ्लोरीन डार्क में भी वायोलेंटली रिएक्ट करता है, क्लोरीन कम रिएक्टिव है इसलिए वो डार्कनेस में रिएक्ट नहीं करता, लेकिन सनलाइट की मौजूदगी में वायोलेंटली रिएक्ट करता है। और अगर डिफ्यूज्ड सनलाइट हो, मध्यम रोशनी हो, मध्यम सूरज की रोशनी हो, तो उसकी मौजूदगी में क्लोरीन वायोलेंटली मीथेन के साथ रिएक्ट नहीं करता, बल्कि स्लो रिएक्ट करता है और सीरीज ऑफ रिएक्शन करता है। उस सीरीज में कई कंपाउंड बनते हैं। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लेते हैं ब्राइट सनलाइट के अंदर किस तरीके से रिएक्शन होता है। CH4 प्लस Cl2, CH4 का क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो तो उस रिएक्शन के नतीजे में कार्बन बनती है और हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है उस रिएक्शन के नतीजे में। तो CH4 है, इस H4 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमने 4 राइट किया, Cl4 हो गए, तो ये क्लोरीन को भी 4 करने के लिए यहाँ पर हमने 2 राइट किया। ये ब्राइट सनलाइट में क्लोरीन का मीथेन के साथ इस तरीके से रिएक्शन होता है। और अगर हम डिफ्यूज्ड सनलाइट के अंदर रिएक्शन देखें तो उसके अंदर सबसे पहले जो प्रोडक्ट बनती है वो है CH3Cl, CH3Cl, इसके बाद बनता है CH2Cl2, इसके बाद बनता है CHCl3 और एंड पे बनता है CCl4। CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये जो CHCl3 है ये क्लोरोफॉर्म का भी फार्मूला है। CHCl3, तो CH3Cl, इसको याद रखने का तरीका क्या है? ये कार्बन सब में है, हाइड्रोजन जो है वो टॉप वो डिक्रीज हो रहा है, पहले 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0, क्लोरीन इंक्रीज हो रहा है, पहले 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4। नेक्स्ट है रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं हैलोजन। रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्लोरीन रिएक्ट करता है कोल्ड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और उस रिएक्शन के नतीजे में प्रोड्यूस होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है NaOCl और बनता है साथ में सोडियम क्लोराइड। NaOH ओल्ड स्टेट में क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके बनाता है सोडियम क्लोराइड, NaCl, NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइड और साथ बनता है वाटर। तो क्लोरीन जो है वो डाइल्यूट NaOH के साथ कोल्ड स्टेट में रिएक्ट करे तो सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता है। यहाँ पर 2 सोडियम, एक ये है एक ये, इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 राइट कर देते हैं। क्लोरीन का अगर हम रिएक्शन करवाएं कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और वो भी हॉट कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो उसके रिएक्शन के नतीजे में सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोरेट बनता है। सोडियम क्लोरेट का फार्मूला है NaClO3। तो जब NaOH कंसंट्रेटेड फॉर्म में और हॉट हो, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके NaCl बनाता है और सोडियम क्लोरेट होता है NaClO3 और
साथ बनता है वाटर। इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे हम, तो इस तरीके से ये इक्वेशन जो है वो हमारे पास बैलेंस हो जाएगी। 6NaOH प्लस 3Cl2 5NaCl, और क्योंकि ये H6 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा 3H2। तो ये थे हमारे पास इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस कि हैलोजेंस किस तरीके के साथ रिएक्ट करते हैं, उनका किस तरीके का बिहेव होता है। थैंक यू।